डियर स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस सीरीज। खंडित व सतत श्रेणी में किस प्रकार मध्यिका का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी में मध्यिका का निर्धारण। तो यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये मार्क्स गिवन है, अंक यहां गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या यहां पर गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये मार्क्स गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3, 7, 10, 10, 6, 4, ये यहां पर गिवन है। और हमें ये डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल गिवन है और इस डिस्क्रीट सीरीज से हमें मीडियन की वैल्यू लोकेट करनी है, मध्यिका का मूल्य ज्ञात करना है। तो ये जो मार्क्स है ये हमारे साइज हुए x से, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई है, आवृत्ति हो गई है। सो टू फाइंड आउट द मीडियन, फर्स्ट स्टेप वी हैव टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप इन सभी ग्रुप्स की जो संचयी बारंबारता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। 3 प्लस 7 10, 10 plus 10 20, 20 plus 10 30, 30 plus 6 36, and 36 plus 4 40। तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, हमारे जो पदों की संख्या है वो 40 हो गई है। डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज में जो सिग्मा एफ होता है हमारा, वही हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं। तो पदों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 40 हो गए। एंड नाउ वी हैव टू यूज द फॉर्मूला टू लोकेट द वैल्यू ऑफ मीडियन। मीडियन ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सो मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। यही फॉर्मूला हमने इंडिविजुअल सीरीज में काम में लिया था। सो साइज ऑफ n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहां पर 40 है, 40 प्लस 1/2 41/2, दैट इज 20.5 आइटम। सो दिस 20.5 आइटम, ये आपको देखना है CF में कि ये जो 20.5 वैल्यू आ रही है ये किस CF के अंदर आ रही है, कौन सी CF इसको कवर कर रही है। तो 3, 10, 20 तक यहां आ गया, एंड 20.5 किस में आया, 30 तक में। सो हम यहां लिखेंगे कि वैल्यू 20.5 लाइज इन CF 30, कि जो हमारा 20.5 वैल्यू है वो संचयी बारंबारता 30 में आ रहा है, जिसका साइज क्या है, 8 है। ये 20.5 वैल्यू किस में आई है, 30 में, जिसका साइज क्या है, 8 है। इस 30 का साइज क्या है, 8 है। सो द वैल्यू ऑफ मीडियन इज इक्वल टू 8। हमें साइज में से देखना है, इसलिए जो मध्यिका का मूल्य होगा वो क्या होगा, 8 होगा, 8 के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप फिर से देखें, पहले CF कैलकुलेट करें, फिर यूज द फॉर्मूला। अभी 20.5 3, 10, 20 में नहीं आया, 30 में आ गया। मान लीजिए यहां पर होता 33, तो वो 33 फिर यहां 36 कवर करता उसको, तो फिर हमारा आंसर 10 हो जाता। तो इस तरह से जो वैल्यू हमारी यहां आई है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें CF देखना है, और उसके अकॉर्डिंग जो साइज होगा वही हमारी मीडियन वैल्यू होगी। तो ये हुआ डिस्क्रीट सीरीज। अब हम बात करेंगे कंटीन्यूअस सीरीज में, सतत श्रेणी में किस तरह से मीडियन कैलकुलेट की जाती है, मध्यिका का निर्धारण किया जाता है। तो नेक्स्ट जो हम प्रॉब्लम लेंगे वो कंटीन्यूअस सीरीज के लेंगे, सतत श्रेणी के लेंगे। ये अभी हमने डिस्क्रीट सीरीज को देखा है, अब हम कंटीन्यूअस सीरीज, सतत श्रेणी, उसको हम देखने वाले हैं। तो यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कंटीन्यूअस सीरीज का। यहां पर फिर से आपको मार्क्स गिवन है, साइज, और इस बार हमें ग्रुप्स यानी कंटीन्यूअस सीरीज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, इस तरह से हमें ग्रुप्स यहां पर गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी, ये हमें यहां पर गिवन है 3, 7, 10, 6, 4, 10, ये फ्रीक्वेंसी हमें यहां गिवन है, या इसको 20 कर देते हैं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हमें यहां पर गिवन है,
और अब हमें इस कंटीन्यूअस सीरीज से सतत श्रेणी से मीडियन की वैल्यू को लोकेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप फिर से सेम होगा कि हमें यहां पर सबसे पहले इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति, संचयी बारंबारता का पता लगाना है। तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं। 3 + 7 10, 10 + 20 30, 30 + 6 36, 36 + 4 40, 40 + 10 50। तो ये यहां पर हमारे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, जो पदों की संख्या है, वो 50 आ गई है। नाउ इन कंटीन्यूअस सीरीज वी हैव टू लोकेट द मीडियन ग्रुप। अब हम इस इंफॉर्मेशन से मध्य का वर्ग का पता लगाएंगे, मीडियन ग्रुप का पता लगाएंगे। एंड टू लोकेट द मीडियन ग्रुप, मध्य का वर्ग का पता लगाने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे स्मॉल m, to locate the median group we have to find out the small m. So small m is equal to size of n/2 item. So small m is equal to size of n, यहाँ n+1 नहीं है, n है, तो कितना है n? 50. So 50/2, so 25th item। और अब आपको 25 जो वैल्यू है वो CF पता लगानी है, जिसमें 25 वैल्यू आ रही है, जो 25th आइटम को कवर कर रहा है। तो आप देखिए 3 10 30 कवर कर रहा है इसको। तो हम यहां लिखेंगे कि वैल्यू 25 और 25th आइटम लाइज इन CF 30। जो मूल्य 25 है वो 30 CF में आ रहा है, और अकॉर्डिंगली जिसका ग्रुप है वो है 20 to 30। तो जो हमारा मीडियन ग्रुप हुआ, जो मध्य का वर्ग हुआ, वो हो गया है 20 to 30। यानी आपका जो मीडियन की वैल्यू है वो इस ग्रुप के अंदर है। तो आपका जो मीडियन की वैल्यू आएगी वो 20 से 30 के बीच में आएगी। लेस देन 20 नहीं होना चाहिए, मोर देन 30 नहीं होना चाहिए। ये हमें यहां पर पता लग गया है। तो अभी हमें मीडियन ग्रुप पता लगा है, मीडियन की वैल्यू नहीं आई है। अभी हमने मीडियन ग्रुप को लोकेट कर लिया है, मध्य का वर्ग का निर्धारण कर लिया है। सो नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन। वी विल यूज द फॉर्मूला। सो मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस I/F इंटू स्मॉल m माइनस CF। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस I/F इंटू स्मॉल m माइनस CF। M स्टैंड्स फॉर मीडियन। L1 इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, मीडियन ग्रुप की लोअर लिमिट। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो हमारा मीडियन ग्रुप है 20 to 30 है, उसकी लोअर लिमिट 20 है, अपर लिमिट 30 है, तो लोअर लिमिट यहां पर हो गया है 20। I स्टैंड्स फॉर क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन ग्रुप, मध्य का वर्ग अंतराल कितना है। तो 20 to 30 क्लास इंटरवल कितना हो गया? 10 हो गया। F स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, ये मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है मीडियन ग्रुप की, वो 20 है, ये 20 वैल्यू यहां आ गई है। एंड स्मॉल m जो n/2 हमने कैलकुलेट किया, जो n/2 की वैल्यू है वो आपका स्मॉल m है। तो कितना है n/2? 25। एंड माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन ग्रुप, मध्य का वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की आवृत्ति, हमारा मीडियन ग्रुप है, संचय आवृत्ति, इसके ठीक पहले जो ग्रुप आ रहा है उसकी CF, ये आपका CF हो गया 10। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। 20 प्लस 10/20, 25 माइनस 10 15। तो ये आ गया है हमारा 20 प्लस 15/2, 20 प्लस 7.5। So median is equal to 27.5। ये हमारा यहां पर आंसर हो गया है। तो एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद डिटरमाइन द मीडियन ग्रुप, यूज स्मॉल m साइज ऑफ n/2। आफ्टर लोकेटिंग द मीडियन ग्रुप का पता लगाने के बाद यूज दिस फॉर्मूला। L1 इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, I stands for class interval, F for frequency, मध्य का वर्ग की आवृत्ति, small m n/2 and CF cumulative frequency of pre-median group। इस तरह से आप यहां पर मीडियन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज में मीडियन किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। कंटीन्यूअस सीरीज में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज गिवन है, लेस देन सीरीज गिवन है, मोर देन सीरीज गिवन है, तो आप ये ध्यान रखें कि उन तीनों ही इंफॉर्मेशन को से कम से अधिक या समावेशी श्रेणी, लेस देन, मोर देन और इंक्लूसिव सीरीज। तो मीडियन कैलकुलेट करने से पहले आप उन तीनों
सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लें, अपवर्जी श्रेणी में बदल लें, उसके बाद ही आप मीडियन कैलकुलेट करें। फिर से ध्यान दें कि अगर आपको लेस देन, मोर देन या इंक्लूसिव सीरीज गिवन है तो उसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लें। इसी तरीके से मान लीजिए मिड वैल्यूज हमें गिवन है, मध्य बिंदु गिवन है और हमें मीडियन पता लगाना है, तो सबसे पहले आप उन मिड वैल्यूज से क्लासेस निकालें, उनके वर्ग निकालें, यानी उसे एक्सक्लूसिव बनाएं, उसे अपवर्जी बनाएं एंड देन लोकेट द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो कंटीन्यूअस सीरीज के जो डिफरेंट पार्ट्स अगर हमें गिवन है, यानी सीरीज एक्सक्लूसिव फॉर्म में नहीं है, श्रेणी अपवर्जी नहीं है, तो सबसे पहले उसे हम एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, उसे अपवर्जी बनाएंगे और उसके बाद ही हम मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आज का हमारा लेक्चर यही समाप्त होता है। थैंक यू।